सही है। मैं तो यही कहूँगा, इससे बड़ा प्रमाण नहीं। देखो भगवान वास्ते किसी न किसी को जो है चुन ही ले। उन्होंने खड़ा कर दिया। हाँ सही कहते हैं। अब मैं संकोच में कह नहीं रहा था, आप संकोच में हमसे भी नहीं कह रहे थे। मैं संकोच, जबकि ये कम्बल आया था बांटने के लिए, देख रहे हैं 30 कम्बल आया था, सब अच्छे कम्बल थे, लेकिन मेरे मन में था कि कहूँ कि ना कहूँ कि टाटी घाट के बाहर नाती देखी आपकी वाणी से कहला दी। और हमसे भी कहा कि बेटा संकोच छोड़, ठंडे से मर रहा है। हाँ नहीं वो थोड़ा भी आप ध्यान करते ना। चोरी न गई होती तो मुझको आवश्यकता नहीं थी। भाई ऊपर जो गुफा बनी होती है वहाँ पर बंधे हुए थे बरसात में, सही है, टपक रही थी, सही तो हम बांध दिया। मैं चला तो हूँ परिक्रमा, उसी बीच में जो खोल करके ले गए सब। नहीं ताल वाला लगा दिया करिए। तो बाहर में उसमें गुफा के ऊपर कहाँ ताला लगा दी बरसात की बात। हाँ सही है। दामोद फलारी जाने वो यही चित्तई कूटने बना रहता। हाँ वो तो यहीं घूमता टहलता रहता ही नहीं वहाँ पर। हाँ नहीं रहता। सब हमारे संत जी आ गए हैं, टाटी घाट में रहते हैं महाराज, टाटी घाट में। हाँ जी हाँ, टाटी घाट में रहते हैं। अब फलारी जी हैं। महाराज जी का कम्बल के लिए अचानक जो चर्चा कर दिए, और हमारे मन में हो रहा था कि महाराज जी के कम्बल दिया जाए, लेकिन हम सोच रहे थे टाटी घाट दे कि न दे, ऐसा मन में हो रहा था। महाराज जी टाटी घाट में तो आपको इस समय कैसी स्थिति चल रही है? ठीक है, ये है। अच्छा ठंडी है। हाँ ठंडी है। और सामान बहुत कम बट रहा है इस वर्ष। अच्छा। हाँ, वहीं सामान बांटा जा रहा है जहाँ भंडारे हो रहे हैं। अच्छा। और मैं भंडारा कहीं जाता नहीं। हाँ नहीं जाते हो। इसलिए जो है मेरे सामने समस्या थी, मैंने संकोच में आपसे नहीं कहा है कि जब सब आप वहाँ जाते ही नहीं तो क्या आपसे कहें। नहीं अब क्या है कि कुछ मेरा चैनल इस समय बिल्कुल डाउन हो गया, आपसे बताओ है तो मैं 6 महीना से बहुत कम जो है बाहर माने जंगलों में पहाड़ों में जाता हूँ। तो चैनल डाउन होने की वजह से अब भगत लोग मुझे राशन के नाम से, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, अब भगत लोग मुझे राशन के नाम से नहीं देते हैं। केवल महीना में जो 2 भंडारा होते हैं अमावस्या पूर्णिमा, वो भंडारा की सेवा करते हैं। तो भंडारा तो जानते, पूरी साग खीर वाला भंडारा रहता है। हाँ कुछ कंबल की सेवा हुई थी भक्तों ने, तो कंबल तो मैं बैठ ही रहा डेली, तो बस यही सेवा चल रही। अच्छा पहले क्या होता था, जंगलों में जाते थे तो भगत लोग देते थे, जो बात है, और खूब बांटते थे। तो अब क्या है कि ना भक्तों का क्या है, हम स्वयं थोड़ा मैंने वो हो गया, मन में आए कि संत हो गए हैं क्या, जीवन में जंगलों कंदराओं में थोड़ा बुढ़ापा में आप जानते हैं कि ज़्यादा अब नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात मन में आया कि हम संत बने हैं, भजन के लिए बने, क्या जीवन भर यही करेंगे, क्या पैसे के लिए ही गुलाम है। तो इसलिए हम थोड़ा मन हमारा हट गया। अब हमको ये है कि जो प्रारब्ध के अनुसार हमको मिल जाता है अंडारा भंडारा में, तो हमको देखो संत सेवा बहुत अच्छी तो लगती है खूब। हम ये भी कहते हैं संत सेवा से बढ़ करके दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई सेवा नहीं, कोई पुण्य नहीं माना, कोई पुण्य नहीं। हाँ, और संत सेवा से भगवान भी मिलते हैं। जब तक संत सेवा नहीं, अब तुम लोग सोच रहे हो ना कि यदि संत सेवा छोड़ करके दुनिया में कुछ भी सत्कर्म करो, क्योंकि महाराज जी क्या, संतों पर एक चाबी है जी। वो चाबी क्या है, राम नाम की चाबी, भगवान को पाने की भी चाबी है, भगवान की भक्ति की चाबी है, भगवान की दिव्य लीलाओं को देखने की चाबी, सारी चाबी संत के हाथ में है। और तुम सोचो संत को छोड़ करके आदमी कहता है ना, एक महाराज संत क्या है कि जैसे मूंगफली है, हम हनुमान जी के उपासक हैं, हनुमान जी ही हमारे गुरु हैं एक तरह से। गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने अंतिम समय पर ये कहा था कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अंतिम गुरु तुम्हारे साथ जो है, तुम्हारे बजरंगबली तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा। वो आज मुझे बजरंगबली जो मेरे साथ चलते हैं, इसलिए मुझे चलते मतलब जो है साहस मेरे ऊपर बना रहता है जी। किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं रहता, सिर्फ उनका बल है हनुमान जी का जी। हाँ। और उन्हीं से जो है जैसे किसी कोई भक्त नहीं तो कैसे आदमी कोई जाएगा। तो बहुत अच्छी बात। हाँ जय श्री राम। आजकल बहुत भयानक ठंडी चल रही है, कपकपाती ठंडी चल रही है। महात्माओं का बहुत ज़्यादा आग्रह है कि महाराज जी अधिक से अधिक आप कंबल बांटिए, तो इसलिए आप लोगों के सहयोग से ये कंबल दिन प्रतिदिन बट रहे हैं और आप लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। लेकिन कुछ महात्माओं का आग्रह है कि महाराज जी कंबल तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बट रहे हैं, लेकिन कभी कभी जो कुछ महात्मा ऐसे हैं जिनके पास खाद्य सामग्रियाँ की शार्टेज हो जाती है। अभी ये महात्मा जी स्वयं आए थे, बेचारे जंगल से आए थे, घोर जंगल से आए थे, कह रहे थे महाराज जी हमारे पास खाद्य सामग्री अच्छा, ये कहीं बेचारे जाते नहीं तो कोई भी इनको खाद्य सामग्री नहीं बंटवाते, फलाते पहुँचाता, जबकि फलारी हैं
फलारी होने के बावजूद भी कोई इनकी व्यवस्था नहीं करता। तो आज बेचारे बहुत दुखी थे कि महाराज जी आपका नाम सुन करके हम आए हैं, लेकिन सकोच में ये भी नहीं बोल रहे थे और हम भी नहीं बोल रहे थे, क्योंकि हमको भी 2-4-5 महीना से हम गए भी नहीं थे उधर। तो आज इनका दुख सुन करके हमको दुखी हुआ। इन्होंने कहा कि महाराज जी इस समय जो है खाद्य सामग्रियाँ इस समय हमारे माने जंगल में बहुत कम बट रही हैं और बहुत से महात्मा दुखी हैं, क्योंकि ठंडी का समय, ठंडी में खाने जैसे कंबल हमको बहुत अर्जेंट आवश्यकता है, उसी तरह खाने पीने की आवश्यकता है। जितना अधिक माने खाने पीने को मिलेगा तभी तो ठंडी कम लगेगी। तो इसलिए ये कुछ ऐसे संत हैं जिनके लिए खाद्य सामग्री की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, लेकिन खाद्य सामग्री बांटने के लिए हमको कम से कम जो है 50,000 रुपये की ज़रूरत है। तो इसलिए हमेशा ऐसे संतों की आप सेवा मदद करते रहें, जो कि बेचारे इस तरह से जंगल में रहते, असहाय रहते, तबीयत खराब है जिनकी, और कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। तो ऐसे संतों का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे संतों के ध्यान करने से ही आपका कल्याण होगा। जीवन में 3 चीज़ अपना लो। संत सेवा करने से दुनिया में ऐसा कोई पुण्य नहीं, कोई ऐसा सत्कर्म नहीं है, ऐसा कोई कामना जो न पूरी हो जाए। लेकिन सत्कर्म पुण्य तभी प्राप्त होता है जब उदारता पूर्वक की जाए। तो आप लोग संत सेवा तो करते हैं, लेकिन उदारता पूर्वक नहीं करते। उदारता का मतलब है कि अपनी कमाई का आधा भाग यदि संत सेवा में लगाते हैं तो उसको उदारता कहते हैं। फिर संत की कृपा और भगवान की कृपा दूर नहीं। तो ब्रह्मांड में सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा पुण्य, सबसे बड़ा सत्कर्म, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा अश्वमेध यज्ञ कोई है तो केवल है संत सेवा। इसलिए हम तन से, मन से, धन से संत सेवा करते। पूरी रामचरितमानस विधि कैलिका प्रथम भगत संतन की सेवा, मोते अधिक गुरहि जानी, मोते अधिक संत कर लेकर। तो जगह जगह संतों की अपार महिमा बताई गई है। इसलिए आप लोग जो है तन से, मन से, धन से हमेशा संत सेवा करते रहिए, क्योंकि संत सेवा से बहुत से पुण्य मिलते हैं, बहुत से सत्कर्म हैं, और तुम्हारे सारे जो कामनाएं, इच्छाएं पूरी होती है। जय श्री राम, जय श्री राम। हुई आपके इस काम से। तो इस समय हमारे संत जी आ गए हैं, टाटी घाट में रहते हैं महाराज, टाटी घाट में। हाँ जी, हाँ टाटी घाट में रहता अब फलारी जी हैं जी। महाराज जी का कम्बल के लिए अचानक जो चर्चा कर दिए, और हमारे मन में हो रहा था कि महाराज जी के कम्बल दिया जाए, लेकिन हम सोच रहे थे टाटी घाट दे कि न दे, ऐसा मन में हो रहा था। महाराज जी टाटी घाट में तो आपको इस समय कैसी स्थिति चल रही हो? ठीक ही है। अच्छा, हाँ, ठंडी है। हाँ ठंडी है। और सामान बहुत कम बट रहा है इस वर्ष। अच्छा अच्छा। हाँ, वहीं सामान बांटा जा रहा है जहाँ भंडारे हो रहे हैं। अच्छा। और मैं भंडारा कहीं जाता नहीं। हाँ, नहीं जाते हो। इसलिए जो है मेरे सामने समस्या थी। मैंने संकोच में आपसे नहीं कहा है कि जब आप वहाँ जाते ही नहीं तो क्या आपसे कहें। नहीं, अब क्या है कि कुछ मेरा चैनल इस समय बिल्कुल डाउन हो गया, आपसे बताओ है। तो मैं 6 महीना से बहुत कम जो है बाहर माने जंगलों में, पहाड़ों में जाता हूँ। तो चैनल डाउन होने की वजह से अब भगत लोग मुझे राशन के नाम से, मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, अब भगत लोग मुझे राशन के नाम से नहीं देते हैं जी। केवल महीना में जो 2 भंडारा होते हैं, अमावस्या पूर्णिमा, वो भंडारा की सेवा करते हैं। तो भंडारा में तो जानते, पूरी साग खीर वाला भंडारा रहता है। हाँ, कुछ कंबल की सेवा हुई थी भक्तों ने, तो वो कंबल तो मैं बैठ ही रहा डेली, तो बस यही सेवा चल रही। अच्छा, पहले क्या होता था, जंगलों में जाते थे तो भगत लोग देते थे, जो बात है, और खूब बांटते थे। तो अब क्या है कि न भक्तों का क्या है, हम स्वयं थोड़ा मैंने वो हो गया, मन में आया कि संत हो गए हैं क्या, जीवन में जंगलों कंदराओं में थोड़ा बुढ़ापा में आप जानते हैं कि ज़्यादा अब नहीं कर सकते। फिर दूसरी बात मन में आया कि हम संत बने हैं, भजन के लिए बने, क्या जीवन में यही करेंगे, क्या पैसे के लिए ही गुलाम है। तो इसलिए हम थोड़ा मन हमारा हट गया। अब हमको ये है कि जो प्रारब्ध के अनुसार हमको मिल जाता है अंडारा भंडारा में, तो हमको देखो संत सेवा बहुत अच्छी तो लगती है खूब। हम ये भी कहते हैं संत सेवा से बढ़ करके दुनिया में क्या, पूरे ब्रह्मांड में कोई सेवा नहीं, कोई सेवा नहीं, कोई पुण्य नहीं माना, कोई पुण्य नहीं। हाँ, और संत सेवा से भगवान भी मिलते हैं जब तक संत सेवा नहीं। अब तुम लोग सोच रहे हो ना कि यदि संत सेवा छोड़ करके दुनिया में कुछ भी सत्कर्म करो, क्योंकि महाराज जी क्या, संतों पर एक चाबी है जी। वो चाबी क्या है, राम नाम की चाबी, भगवान को पाने की भी चाबी है, भगवान की भक्ति की चाबी है, भगवान की दिव्य लीलाओं को देखने की चाबी, सारी चाबी संत के हाथ में है। और तुम सोचो, संत को छोड़ करके आदमी कहता है ना, एक महाराज संत क्या है कि जैसे पेड़ होता है, पेड़ की जो जड़ है
वो संत है। जी। क्योंकि जब तक संत रूपी जड़ में पानी आप नहीं डालेंगे तो शाखा पत्ती में कितना डालें। हाँ, वो नहीं लाभ ही नहीं होगा। अच्छा, फल क्या है? ईश्वर है। ईश्वर भाई है। जब जड़ में हम पानी डालेंगे तभी तो फल मिलेगा। तभी फल मिलेगा। तो जब संत रूपी जड़ में आप पानी डालेंगे तो फल ईश्वर है। और जब हम जड़ में पानी डालेंगे एक न एक दिन फल मिलेगा, माने ईश्वर के हमको दर्शन मिले। जी। चाहे दर्शन मिले, चाहे कामना तुम्हारी पूरी हो, या जो माने तुम्हारी मन में इच्छा है, भक्ति, जो भी अगला जन्म अच्छा हो। तो महाराज जी कुछ अपना नाम क्या है महाराज? मेरा नाम गोपाल दास है। अच्छा अच्छा। फलाहारी हूँ मैं, 12 वर्ष हो गए मुझे फलाहार करती हूँ। टाटी घाट में हाँ, भी काफी? टाटी घाट में 3 वर्ष हो गए मुझे। 3 वर्ष। तो कुछ अपना ऐसी चीज़ें सुनाइए। खैर अब ज़्यादा गुप्त चीज़ें तो नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा भक्तों की इच्छा है, कुछ अपने जीवन कोई ऐसी घटना घटित हुई हो, कभी ठाकुर जी, हनुमान जी आपको किसी रूम में आकर के आपकी रक्षा किए हों, ऐसा कुछ सुनाइए। ऐसा है भैया जी कि जीवन में तो खरी जीवन है, तरह तरह की घटनाएं जो है छोटी बड़ी घटती ही रहती है, हर व्यक्ति के साथ में घटती है। लेकिन अनुभव की बात होती है, जब व्यक्ति अनुभव करता है तभी जो व्यक्ति को एहसास होता है। एहसास होता है। पिछले वर्ष की घटना हम आपको बताएं, इसी दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में माघ कुंभ का मेला चल रहा था। उस समय पर मैंने रात में 12:30 बजे करीब बाथरूम के लिए मैं बाहर निकला। दरवाजे पर चीता खड़ा हुआ था मेरी, कुटिया के ठीक सामने, 10 फीट की दूरी मेरी उसकी। अच्छा। और मैंने टॉर्च लगाई तो उसने मुझको देख करीब 15 मिनट वो खड़ा रहा। अरे राम राम। ना जो है मैं अंदर गया। अब हमने कहा दरवाज़ा अगर मैं बंद करता हूँ तो हो सकता है अटैक कर दे, दरवाजे में कोई दम नहीं थी और एक पंजे में उसको खींच लेना। तो हमने कहा चुपचाप मैं भगवान का स्मरण करते हुए देखता हुआ उसको देखता रहा। उसके मुंह पर टार्च लगी, जो हमको देख रहा, हम उसको देख रहे हैं। ऐसे थोड़ी दूर पर आप तो वहाँ रह चुके हैं, देख भी आए हैं वहाँ की उस जगह में रहे, उस स्थान पर रह भी चुके हैं आप। आपके स्थान पर मैं रहता हूँ। हनुमान जी की तरफ थोड़ी गया वो। अच्छा। और इसके बाद थोड़ी दूर जो है फिर उसने ना लौट करके हमको देखा और मैं अंदर हो गया कुटिया के। फिर पूरी रात में बाथरूम के लिए निकला ही नहीं। डर गया। नहीं भाई के नहीं, मतलब पेशाब ही मेरी। नहीं, भय भी होता है, आप में सबको भय होता है। नहीं, हमको भय नहीं था। अगर भय होता तो उसी समय जो हो मेरी जगह और कोई दूसरा, क्योंकि बगल में बनारसी बाबा रहते हैं, एक धर्मदास रहता था। हाँ, रहता ये सब जो है कि सबकी मतलब पेशाब छूटी गई। हाँ, छूटी जाती। लेकिन मैं सामने खड़ा हूँ तब मेरा जो कुछ प्रभु की मतलब शक्ति का बल जो मेरे पास था, तब तो जो मैं भयभीत नहीं हुआ। अभी जो 3-4 महीने पहले की घटना है कि मेरे ऊपर जो सर्प जो ऊपर जो है, कार्तिक के महीने में ऊपर सर्प जो है घूम रहा था। अरे सोते वक्त बताइए, कोई मतलब नहीं हमको। देख रहा है वो घूम रहा है, चूहे के लिए वो घूम रहा है, अपने शिकार के लिए। मैं अपना लेटा हुआ, मैं अपना लेटा हुआ हूँ। यही प्रभु से प्रार्थना करता रहा, प्रभु धन्य हो प्रभु, हे भोलेनाथ, आपने आज अपने दर्शन दी, कम से कम ऊपर आकर के लेट गई मेरी। अरे देखो संत कितने दयालु होते हैं, माने सर्प को भी अपना जो है मित्र बना लेते, मित्र बना लिया। और बाघ भी एक तरह मित्र मानो भाई। उसने चुपचाप देखो, देख करके चुपचाप चला गया। अभी भयभीत नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। हाँ। दूसरे दिन मैंने सुबह बताया तो सब लोग कह रहे महाराज जी, अगर हम लोग होते तो हो सकता था कि हम लोगों की लाशें यहाँ से निकल गई होती। नहीं, लाशें होती चाहे होती, लेकिन आदमी भयभीत तो हो ही जाता। नहीं, वही भाई के हमारे शरीर छूट जाता। नहीं, शरीर छूटता चाहे ना छूटता, लेकिन उस समय क्या स्थिति तो विधाता जाने। क्योंकि वो सर जब वो मुँह खोलता है ना, बाघ जब मुंह खोलता है, दांत खोलता है, महाराज जी अच्छे लोगों की पसीना आ जाता है। अच्छा, उसके पास इतना होता है कि वो महाराज जी 10-5 फीट तो बच्चों जैसा खिलवाड़, जहाँ कूदा सीधे 15 फीट की उसकी फांद है। 15 फीट जो नाचता हो। हाँ। हम तो 10 फीट पर खड़े थे। 10 फीट में खड़े थे, वो जहाँ कूदता बस ये आपकी दूरी है, ये दरवाजे से। हाँ, ज़्यादा है, बस सिर्फ 12 फीट जहाँ गुफा है और मेरी कुटिया है। अच्छा। बस कुटिया की दूरी मेरी सिर्फ 10 फीट। तो इस समय अकेले नहीं कहूँ? हाँ, नहीं अकेले हूँ। बनारसी बाबा उसमें खेड़ी घाट में है। मैं भी चला गया था बीच में और फिर से जाने की मूड में हूँ। कहाँ चला गए? खेड़ी घाट, नर्मदा खंड। अच्छा, ओंकारेश्वर। अच्छा। तो महाराज जी आपने बहुत अच्छी घटना बताई। थोड़ा भक्तों के कल्याण के लिए कुछ राम नाम की महिमा कुछ और। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा है मेरी काम न पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। प्रभु से हमारी यही कामना है कि सभी जितना भर इस मृत्यु लोक का जितना भर प्राणी है, सभी जो सुखी बना रहे। कोई किसी को हम दुखी नहीं देखना चाहते हैं।
हम जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं प्रभु से, तो दूसरों के लिए रोते हैं और अपने लिए नहीं रोते हैं। ये महाराज जी 1 किलो जो मूंगफली है, हम हनुमान जी के उपासक हैं। हनुमान जी ही हमारे गुरु हैं एक तरह से। गुरु जी का शरीर पूरा हो गया तो उन्होंने अंतिम समय पर ये कहा था कि बेटा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन अंतिम गुरु तुम्हारे साथ जो है, तुम्हारे बजरंगबली तुम्हारी मदद करेंगे। अच्छा अच्छा। तो आज मुझे बजरंगबली जो मेरे साथ चलते हैं, इसलिए मुझे चलते मतलब जो है साहस मेरे ऊपर बना रहता है। जी जी। किसी प्रकार का कोई भय ही नहीं रहता, सिर्फ उनका बल है हनुमान जी का। जी हाँ। और उन्हीं से जो है, जैसे किसी को कोई भक्त आ गया। अभी कानपुर से ही फ़ोन आया था, जब आप रास्ते में मिले हमको, परिक्रमा से मैं चला आ रहा था। अच्छा अच्छा। और एक इलाहाबाद से अभी फ़ोन आ रहा है, प्रतिदिन फ़ोन आ रहा है। मैं परसों बुधवार मंगलवार को जा रहा हूँ इलाहाबाद, उसकी बच्ची अस्वस्थ है। अच्छा। जिस दिन से मैंने जो हनुमान जी के लिए उनको बताया कि हनुमान जी के मंदिर जाइए आप, और 100 पाठ मंगलवार को वहाँ जा कर के सुनाइए, हनुमान चालीसा के 100 पाठ। जो 7 बार पढ़े पाठ करे जो कोई, छोटा ही बन्ने महासुख होई, इतना आप करिए। इसके बाद आपके बच्ची को आराम मिलेगा। उसके बच्ची को 75% आराम मिल गया। कानपुर से अभी फ़ोन आया, उसने उसके बच्चे 7-8 महीने का बच्चा पूरे भारत के डॉक्टरों को दिखा चुका हो। ज़मीन जायदाद उसकी बिक चुकी है। अच्छा। कुछ नहीं, उससे एक भगत है यहीं का, हमारे यहाँ था जाता है, ठाकुर है वो, कल्लू सिंह नाम है उसका। उसने जो उसके मकान में किराए से रहते हैं, वो किराएदार हैं। अच्छा। तो उन्होंने भाई इसलिए कि सब उनका बिक गया, तो आकर के यहाँ घाटमपुर में जहानाबाद में किराए से रहते हैं। तो उन्होंने कहा महाराज जी इसके बच्चे 7-8 महीने का बच्चा, उसकी आँखों में सूजन नहीं जा रही। हमका जानकी कुंड सीतापुर नहीं दिखाया कि पूरा भारत दिखा चुके हैं, ज़मीन उनकी बिक चुकी है, कुछ नहीं बचा है। अब आखिरी दवा है, अगर आप ही कुछ कर सकते हैं। तो हमने कहा भाई ऐसा है। 8 दिन पहले फ़ोन आया, तो हमने कहा ऐसा कि हनुमान जी के चरणों का सिंदूर जब सोने लगे बच्चा, तो उसकी पलकों के ऊपर लगाइए। हाँ, बहुत अच्छी बात है। और 8 दिन लगाने के बाद 3 दिन लगाई, 3 दिन बाद मेरे पास रिपोर्ट भी दीजिए क्या आराम मिला। उसने कहा महाराज जी 24 घंटे में बच्ची की सूजन का पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। हमने कहा जय हो प्रभु बजरंगबली महाराज। लक्ष्मण के प्राणदाता है, राम जी के सखा हैं, राम जी के दास हैं। तब उससे बड़ा जो है कौन है मेरा इस दुनिया में। सही, कलयुग में हनुमान जी से बड़ा कोई नहीं है। तो ऐसी घटनाएं जो है हमारे पास आती हैं। सब जो हम जो प्रभु के ही सहारे जो है सबकी जो कामना करते हैं। हमारे पास तो कुछ ही ना, मैं भक्तिहीन मंत्रहीन क्रियाहीन मेरी पूजा है। पागलों की तरह भगवान जो हम कह देते हैं, भगवान हमारी वचनों की लाज रख करके हनुमान जी का कहो चाहे ठाकुर जी का हो, किसी को भी कहें, कर देते हैं। तो महाराज जी ने बहुत, महाराज जी कुछ ही समय जो जनता है, कुछ राम नाम के बारे में चर्चा है। राम नाम कितना जपना चाहिए, कैसे जपना चाहिए? देखिए ऐसा कि अपनी सामर्थ्य के अनुसार है। वैसे तो जो मतलब प्रतिदिन का 12 हज़ार का है, लेकिन नहीं जिसके पास समय, तो सोते जगते उठते बैठते चलते फिरते किसी भी तरह से प्रभु का चिंतन करें, उनकी लीलाओं का चिंतन करें, उनके रूप का चिंतन करें, उनके गुणों का जो है चिंतन करें। सबसे बड़ा चिंतन ही भजन है। सबसे बड़ा मैं अपनी जीवन का जो है अपना वो बता रहा हूँ। जो आज हम इस सीढ़ी पर, आलू कुत्ते ले लूँगा, आज जो है मैं इस सीढ़ी पर बैठे तो आप, आज जब मैं इस सीढ़ी पर पहुँचा हूँ कि समाज का जन कल्याण करने का जो आज मुझे श्रेय जो हनुमान जी ने दिया या ठाकुर जी ने दिया, कामता नाथ ने दिया, तो सिर्फ जो चिंतन ही मेरा चलता है। और जब मैं चलता हूँ तो फिर मैं संसार को नहीं दिखाई देता, सिर्फ मैं चिंतन पर ही जो रोता हुआ, गाता हुआ, हंसता हुआ चला जाता हूँ। नहीं आपका जो है, मैं यहाँ से 8 किलोमीटर पर डे आता हूँ, पर डे परिक्रमा, प्रतिदिन परिक्रमा में। बस वही मेरे पास एक सबसे बड़ा जो है शक्ति है, परिक्रमा ही मेरा भोजन है। अभी सुबह से अभी तक 1 कप जो है मतलब काढ़ा बना करके पी करके आया था चिरायता का। मैं दूध बनाऊँ का? नहीं, अब न बनाइए आप, समय नहीं है, अब चलूँगा। तो मैं जो है काढ़ा पी करके ही आया था। अब शाम को जाऊँगा तो कहो बनाऊँ प्रसाद बनाऊँ ठाकुर जी को, नहीं तो जो आपने दिया इसी का प्रसाद लगा लूँ अपना। और कल जो है दिमाग के रहेगा, सही रहेगा तो पालूंगा, नहीं फिर जो ऐसे ही चलाऊंगा। नहीं कुछ पाली, अगर मैं अभी 2-3 किलो आलू भी देता हूँ। थोड़ा भक्तों के लिए कुछ राम नाम के बारे में चर्चा करते, मैं 2 मिनट में लाया कुछ। तो हमारा तो सभी भक्तों को कुछ प्रभु बताते रहिए, आप लोग करिए, कुछ बोलते रहिए। तो यही जो है हमारी आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि भैया सभी लोग उठते बैठते सोते जगते चलते फिरते प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का स्मरण करें जी। और इसी में कल्याण है, इसी में कल्याण है। और यही सबसे बड़ा मंत्र है, यही सबसे बड़ा मंत्र है। इससे बड़ा कोई मंत्र नहीं, इससे बड़ा कोई मंत्र। और संत भी इसी मंत्र पर ही जो है जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। संत आप भी हैं, संत मैं भी आपकी ही तरह था, लेकिन गुरु का दिया हुआ मंत्र ही सब बहुत बड़ा जो है एक तंत्र बन गया आज हमारे लिए जीवन का।
जो आज हम आप सभी लोगों के बीच में जो है आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बिल्कुल बना पाती। नारद दे जैसा प्रभु जी की इच्छा, भाई कर्म व्यक्ति करता है, फल ईश्वर देता है। खेती में जो है बीज किसान बोता है, वो भी जो है ईश्वर ही उसमें पैदा करके देता है। किसान तो बीज मिट्टी में मिला करके चला आता है। महाराज कुछ आलू और वो मिर्चा है ये अब, क्योंकि कहाँ मंडी वंडी तो आप जाते नहीं, जब पैदा कहीं नहीं जाता भाई साइकिल वाकिल हो तो आदमी चला भी जाए, और नहीं तो कैसे आदमी कोई जाएगा। तो बहुत अच्छी बात आपने बताया अनुभव की। और ये फलार महाराज जी कब से पा रहे हैं? मैं 12 साल हो गए मुझे। 12 साल? 12 साल। अच्छा। बीच पर तो मैंने जब शुरुआत किया था तो पहले जल पर ही रहा 6 महीने। अच्छा। 6 महीने जल पी करके रहा, फिर बीच में जो है 6 महीने पत्ती पर रहा। अच्छा। फिर पत्ती के अवर और मानी बढ़ाई 3 वर्ष कर दी। सिर्फ पत्ती पर जो तुलसी दल और बेलपत्र, पहले तुलसी दल ही लेता था 24 घंटे में एक बार। 5 पत्ती पर ही जो है 3 वर्ष रहा। फिर इसके बाद जो है संतों के आग्रह पर फिर जो है बेलपत्र होगा। बेलपत्र इससे कहीं ज़्यादा कारगर हो सकती है आपको। हाँ, बेलपत्र मैं भी 2-4 महीना पाया हूँ। बेलपत्र में ज़्यादा ताकत। फिर बेलपत्र पाया। बेलपत्र के बाद जो है बेल का शरबत एक वर्ष तक पिया मैंने। इसके बाद 1 वर्ष तक नींबू का शरबत पिया, सिर्फ नींबू का। अरे राम राम। तो भाई इतना तो हम भी नहीं कर पाए, खैर थोड़ी बहुत हमों की है, लेकिन चलिए अच्छा है। फिर संतों के ही आग्रह पर जो है फिर मैं फलाहार लेने लगा। फलाहार से भी मेरी कोई रुचि नहीं रह गई है, इच्छा ही नहीं होती अब कुछ पाने की। क्योंकि चिंतन पर जब मैं चलने पर आता हूँ, चिंतन पर आ जाता हूँ तो अपने आप मुझे डकारें आने लगती है, मेरी क्षुधा शांत हो जाती है। बस रात दिन वही मुझे दिखाई देता है कि प्रभु कब जो है मेरी पुकार सुनेंगे। सत्य बात है। नहीं, सत्य बात तो इतने है कि भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु कब हमको अपनाओगे, कब हमारी पुकार सुनोगे, कब ये दुनियादारी से हमको जो मुक्त करोगे। क्योंकि बार बार जियो जन्म तुम्हारा दुख वाला पीड़ा जो है भोग रहा है। और हम संत बने हैं तो इसीलिए बने कि भाई अंतिम समय है कि अपना लीजिए, क्योंकि ये संसार बड़ा पेड़ है कबहू नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, पर हित के कारण संतन धरो शरीर। संसार के कामनाओं के लिए, संसार के परमार्थ के लिए, गृहस्थियों के परमार्थ के लिए, संसार का मृत्यु लोक का जितना भी जीव, हर जीव को परमार्थ के लिए साधुओं का शरीर मिलता है। नहीं, सही। अब हमें महाराज आपसे बताऊं, यहाँ मैं रह रहा हूँ ना, मैं अपनी सारी घर की संपत्ति बेच करके, ये जो बना है ना सब, ये सब घर की संपत्ति बेच करके मैंने बनाया है। यहाँ किसी भी दान वान का नहीं। हाँ, अब जो ये जब से ये चैनल चलने लगा तो ये अंडारा भंडारा जो दान ये अलग मिलता। इसके पहले जो भी हमारे पास थी, यहाँ ये सब जो है घर की संपत्ति, घर की माने जमीन, वो भाइयों को हमने बेच दिया। क्यों बेच दिया? कि उन्होंने माता जी को हमारे घर से निकाल दिया। जब माता जी का जो नहीं होगा तो कौन किसका होगा? किसी का नहीं होगा। तो फिर भाइयों से हमने कहा कि जब माता जी को ही तुम निकाल दिए, तुम्हारा हमारा क्यों कोई व्यवहार नहीं, या तो तुम लो, नहीं हम किसी दूसरे को बेचते। तो बड़े भाई हमारे थे, उनको हमने सारी जमीन वहाँ की बेच करके वही पैसा ला करके हमने चित्रकूट में बनाया। तो आज तक महाराज जी, विशेषकर आप महात्माओं को देखते होंगे, अधिकतर महात्मा 50% माने दुनिया कमा घर में देते, 50% है महाराज। नहीं, बिल्कुल सत्य बात है। और 50% अच्छे भी है। तो ऐसा महात्मा आपने बहुत कम देखा होगा कि घर की जमीन बेचकर कोई चित्रकूट जैसा धाम में, अयोध्या धाम में आश्रम बनाया हो। ऐसा आप बहुत कम देखे हो। अरे रुपया में कहीं जो है 1%। हाँ, तो वही लोग मुझे जो कहते हैं ना कि मौनी जी लोभी है, लालची है, ये है, भक्त लोग भी कुछ लोग कहते हैं। तो उत्तर यही है कि मेरे जैसा महात्मा महाराज जी आप शायद कहीं पाए हों कि घर की सारी संपत्ति बेच करके चित्रकूट जैसे धाम में आश्रम बनाया। और फिर भी देखो, मेरे पास कोई बाल बच्चे भी नहीं, ब्रह्मचारी, मुझे कोई बाल बच्चे नहीं, और घर में आज तक मैंने कभी 10 रुपये दिया भी नहीं। जी हाँ भाई, अब किसी से कोई मतलब नहीं तो क्या देना है। अच्छा भाई, हमसे भी कोई, सब लोग कहते हैं कि इतना जो है पैसा मिला, इतना कंबल मिला। हमने कहा चलिए, मैं एक व्यक्ति का पिछले वर्ष हमको कंबल मिला था, जितना भी कंबल मिला जो हमको वहाँ मिलता रहा, जो रास्ते में जैसे अब रास्ते में ही आपने ही दे दिया। तो अब ये सब जो कंबल जो है अब इस वर्ष नहीं मेरे पास, मैंने पिछले वर्ष जो मिला इस सांस से लिया, उस सांस से दिया। किसी गरीब को जो है दान कर दिया। देना चाहिए। हम ये नहीं देखते कि गृहस्थी है, कि ये गरीब है कि भिखारी है। हमसे ज़्यादा है भैया, तुम्हारे काम में आएगा, तुम्हारे बाल बच्चों के काम आएगा, ठंडी से बचेंगे आप। ठंडी से यही हमारा परमार्थ का काम है। करने चाहिए, जिसको जरूरत है उसको दे देना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। मैं भी इस समय महाराज जी बहुत से माइयाँ है ना, वृद्धाश्रम है, ये प्रमोद वन में जहाँ देखता हूँ वहीं मैं भी देता हूँ। 1-2 दिन में तो गंगा जी के किनारे देखा कि कोई बेचारा तड़प रहा है,
तो वहीं जाकर 2-4 कंबल में उड़ा दिया। तो इस तरह से रहा। यही साधु का काम है, यही साधु सेवा है। साधु के लेकर के जो रखते हैं और रख करके देते नहीं किसी को, तो वो जो है उनको साधु नहीं मानते। वैसे भी कहते हैं कि दान दे, दान में दान दे, 3 लोग को जीत ले, ऐसे कहावत नहीं, ऐसी कहावत क्या यथार्थ बात है, वेद शास्त्र की बात है और श्रीमुख की बात है ये। और एक जगह कहते हैं कि 4 लोगों को खिला करके खाए और बैकुंठ को जाए। कैसा था कुछ ऐसा ही है। हाँ, कि 2 लोगों को खिलाकर जो खाता है वो बैकुंठ को जाता है, जो स्वयं पेट में खा लेता दूसरे को नहीं खिलाता वो नरक जाता है। सही। तो साधु का काम भी यही है, गृहस्थ का भी यही काम है कि भगवान ने 2 पैसा आपको दिए हैं तो कुछ अंश जो संत सेवा में निकाल दीजिए, गौ सेवा संत सेवा में, फिर खाएंगे तो आपको वो माने जो दिया हुआ दान है या आपका जो भी वस्तु है वो माने शुद्ध हो जाएगी। तो और महाराज जी कोई अब क्या सुनाए बताइए आप। अब ज़्यादा आप जाने का आपको समय हो रहा है, पैदल ही चलना है हमको। तो फिर आप निकलिए क्योंकि अब ज़्यादा हम आपका समय नहीं लेते हैं। फिर कभी इसी तरह दर्शन दीजिए। जब जो है आप आदेश करेंगे, आपका आदेश हो जाएगा, भक्तों का प्रेम मिलेगा, उसी दिन मैं फिर आ जाऊँगा। चलो अब जैसे होगा, क्योंकि थोड़ा मेरा क्या है चैनल डाउन है इस समय, इसलिए मैं अब किसी को दोबारा नहीं बुलाता हूँ आपसे बताओ। नहीं तो मेरा जब चलता था तो मैं तो सोचता 2-4 महात्मा डेली आवे, लेकिन अब भक्तों में वो श्रद्धा भी कम हो गई, थोड़ा मैं भी बताया ना, बाहर जाना आना कम कर दिया। तो भक्त लोग जब देखते हो कहीं ना कम जाओ तो भक्तों को स्वाभाविक थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए अब मैं भी थोड़ा, अब आप देखते तो मैं कितना सामान बांटता था। आज मैं मेरी कुटी में कोई आए मैं इतना कम दूं, लेकिन अब क्या करूँ, ऐसी परिस्थिति है कि अब मैं क्या बताऊं। तो ठीक है महाराज, फिर दर्शन कभी होते रहेंगे और जैसा प्रभु की आगे होगा देखा जाएगा। हाँ, तो पैदल भी जाएंगे। हाँ, पैदल हमारे पास उतना कैश भी नहीं रहता है भाई, क्योंकि मैं भंडारे आप निकल जाइए, ठंडी का समय भी है। हाँ, निकल जाता है। हाँ, निकल जाएंगे।